नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी न्यूज भारत में यूपी बुलेटिन में। शुरुआत करेंगे अंबेडकर नगर से, जहां दुकानदारों द्वारा ब्रांडेड सीमेंट के नाम पर डुप्लीकेट सीमेंट बेचने की खबर आई सामने। और साथ ही बात करेंगे औरैया की, जहां एक व्यक्ति का लहूलुहान शव पड़ा देख लोगों में मचा हड़कंप। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। फिरोजाबाद के नगर सीसागंज में शनिवार को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और भारतीय सैनिकों के शौर्य के सम्मान में एक भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा का शुभारंभ प्रदेश सरकार के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह और कारागार मंत्री धर्मवीर सिंह प्रजापति ने किया। यात्रा का आयोजन भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया था, जिसमें भाजपा जिला अध्यक्ष उदय प्रताप सिंह, पालिका चेयरमैन रंजना गुरुदत्त सिंह, विजय प्रताप सिंह, छोटू सहित कई भाजपा नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। इस यात्रा में नगर के कई विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने भाग लिया और देशभक्ति का उत्साह प्रकट किया। यात्रा गांधी मंडी स्थित नगर पालिका परिषद प्रांगण से प्रारंभ होकर नगर के मुख्य मार्गों से होकर निकली। इस दौरान लोग तिरंगा और देशभक्ति से संबंधित बैनर पोस्टर लेकर वंदे मातरम और भारत माता की जय के जयकारे लगा रहे थे। यात्रा में ऑपरेशन सिंदूर में अहम भूमिका निभाने वाली विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी के पोस्टर भी दिखाई दिए। इस अवसर पर भारतीय सैनिकों के शौर्य और पराक्रम को याद किया गया और यात्रा के दौरान लोगों में भारी उत्साह देखा गया। देखिए, मैं समझता हूँ सेना पे कोई टिप्पणी न हुई है, न होनी चाहिए। सेना भारत की ऐसी सेना है जिसने सदैव जब जब कभी भारत की सुरक्षा का मामला पैदा हुआ है तो अदम्य शौर्य और साहस का परिचय देते हुए अद्भुत पराक्रम का शौर्य गाथा लिखी है, नया इतिहास कायम किया है। ऐसी सेना को पूरा देश नमन कर रहा है, प्रणाम कर रहा है। 22 तारीख को पिछले माह 22 अप्रैल को पाकिस्तान पल्लवित आतंकवादियों के द्वारा पहलगांव में भारत के निर्दोष हिंदुओं की हत्या उनका धर्म पूछ कर की गई। ऐसे 26 निर्दोष हिंदू मारे गए। उसकी प्रतिक्रिया में भारत ने आतंकवादियों के 7 मई को पाकिस्तान में 9 जो लॉन्च पैड थे, आतंकवादियों के ठिकाने थे, उनको ख़त्म करने का काम किया और उनके जितने एयरबेस थे उनको नेस्तनाबूद ध्वस्त करने का काम किया। इसी परिप्रेक्ष्य में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के परिप्रेक्ष्य में पूरे देश में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। आज सिरसागंज में फिरोजाबाद जिला का बड़ा कार्यक्रम था। धन्यवाद। प्रधानमंत्री के दृढ़ इच्छा शक्ति के आधार पर जिस तरह से पहलगांव में आतंकियों ने हमारे नागरिकों पे जो हमला किया, हमारी सेनाओं ने, हमारी थल नव जल तीनों सेनाओं ने जिस तरह से पराक्रम दिखाया, पाकिस्तान में अंदर घुस कर के जाकर के आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त किया और आतंकियों को मारा। ऐसे वीर हमारे सैनिकों के सम्मान में हमारी पार्टी द्वारा पूरे देश में उनके सम्मान में उन्होंने जो साहस दिखाया है, ऐसे साहस को प्रणाम करने के लिए हर देशवासी, हर नागरिक उनके सम्मान में तिरंगा यात्रा के माध्यम से उनका सम्मान कर रहा है। ये अच्छी बात है, तिरंगा यात्रा निकाली। तिरंगे का अपमान करना नहीं चाहिए और न किसी की हिम्मत है कि तिरंगे का अपमान करे। तिरंगा हमारे सम्मान का प्रतीक है और सभी लोग तिरंगे का सम्मान। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता आशीष उपाध्याय की रिपोर्ट। आगरा जनपद के तहसील एतमादपुर में आयोजित तहसील संपूर्ण समाधान दिवस में फरियादियों की समस्याओं का निस्तारण किया गया। इस दौरान उप जिलाधिकारी रामकृष्ण चौधरी, तहसीलदार देवेंद्र प्रताप सिंह, नायब तहसीलदार हेमंत कुमार चौधरी और खंड विकास अधिकारी विजय कुमार अग्रवाल ने शिकायतें सुनी। कुल 62 शिकायतों में से 8 का मौके पर निस्तारण किया गया। इनमें 40 शिकायतें राजस्व विभाग, 6 पुलिस विभाग, 8 विकास विभाग, 4 नगर पालिका, 1 पूर्ति निरीक्षक और 3 विद्युत विभाग से संबंधित थी। विशेष रूप से एतमादपुर के सौतेली मोहल्ले में 5 अनाथ बच्चों की स्थिति पर तहसीलदार ने उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। इसके अलावा नगलाबरी के ग्राम प्रधान द्वारा मरघट की जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत पर उप जिलाधिकारी ने बताया कि टीम गठित कर अवैध कब्जा मुक्त कराया जाएगा। इस समाधान दिवस में सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। मेरा नाम माया देवी है, मंडल उपाध्यक्ष हूँ।
एरनाकुलम से। अच्छा, क्या मामला था, आप यहाँ शहीद दिवस में आए हैं? मैं यहाँ आई थी, ये 5-6 बच्चे हैं, 5 बेटियाँ 1 बेटा है। जी। इनका सर बिजली का बिल है 1 लाख से ऊपर है करीबन। 2.5 साल से ये बिजली यूज़ नहीं कर रहे हैं। माता पिता नहीं है ये बच्चे? माता पिता नहीं है इन दोनों के, अनाथ बच्चे हैं। कितने साल से? माँ को ख़त्म हुए 6 साल हो गए करीबन, और 1 साल से 1 महीना हुआ है इनकी मम्मी को, पापा को ख़त्म हुए। बच्चे कैसे कैसे पाल रहे हैं? बच्चे ऐसे ही, ये चूड़ियों का काम चल रहा है तो थोड़ा बहुत कर लेते हैं, उसी से पेट पालन कर रहे हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि मदद के लिए आए हैं? मैं ये चाहती हूँ कि मतलब इनका बिजली का बिल माफ़ कर दिया जाए और राशन कार्ड भी इनका काट दिया गया है। अच्छा, तो वो भी बनवाने की कृपा करें, जैसे BPL का कार्ड बच्चे है। कहाँ रहते हैं फिर? बच्चे मोहल्ला सतौली कोरियान में रहते हैं। कितने साल के बच्चे होंगे? बड़ी बेटी है 19 साल की है, उसके बाद यहाँ 16 16 साल की होगी, और बेटा है करीबन 12-13 साल का है, और उससे छोटी हैं बच्चियाँ 8 साल की हैं। सरकारी मदद चाहते हैं? हमें सरकारी कोई सुविधा मिल जाए, जैसे पढ़ाई के लिए मिल जाए, और वैसे भी पेंशन वगैरह। मकान है इन लोगों के पास? मकान तो घर का ही है। ठीक। कहाँ रहते हैं आप? क्या समस्या है? मेरे माता पिता खत्म हुए हैं और बिजली भी नहीं है, 2-2.5 साल से मोमबत्ती जला के गुजारा करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा बिजली का बिल थोड़ा कम हो जाए। सरकारी राशन मिलता है आपको? सरकारी राशन मिलता था, वो भी बंद हो गया है। बंद कर दिया है? बंद कर दिया है। आप लोग कैसे खाना वाना कैसे बनाते हैं? कहाँ से पैसा आता है? हमारे यहाँ छुट्टी का काम होता है, कोई करते हैं, थोड़ा बहुत कर लेते हैं, उसी से गुजारा करते हैं। कितने भाई बहन हैं आप? कितने भाई बहन? 5 बहनें, 1 भाई है। मम्मी पापा नहीं है? मम्मी पापा है नहीं। ठीक है, परिचय दे दीजिए अपना एक बार। मेरा नाम जितेंद्र कुमार त्यागी है और मैं सिस्टम सुधार संगठन में का महासचिव हूँ। उसके बच्चों को, और ये अनाथ बच्चे हैं और ये महिला भी हैं इनके साथ, तो इनकी तकलीफ़ को देख करके हम ये आश्वस्त कराते हैं कि इन लोगों को हम भी मदद देंगे और इनसे भी मदद दिलवाएंगे। इनके राशन कार्ड काट दिए गए हैं, बाकी इनके घर पर जो अनाथ बच्चे हैं उनके बिजली का बिल विभाग ने, ये भ्रष्ट विभाग ने 2 लाख रुपए का बिल भेज दिया है। अब सोचिए, इन पर नोटिस या कोई भी जारी होता है, इन बच्चों पे, इन महिलाओं पे क्या बीतेगी। तो मैं ये चाहता हूँ इन अधिकारियों से और ये SDM साहब से भी कहना चाहता हूँ कि इन बच्चों की, अनाथ बच्चों की मदद करें और इनकी मदद करें किसी भी प्रकार से, चाहे शासन से मदद कराएं। सुधीर कुमार, ग्राम भूलनगरिया, तहसील एरनाकुलम। आज तहसील दिवस मनाना हुआ, किस शिकायत को लेकर आना हुआ? ये खाद के गड्ढों की वजह से। क्या समस्या है? पहले हमारा तो जन्म हुआ है उस जगह पर चक संख्या वो है, खसरा संख्या 52 में पड़ती थी, 552। अब वहाँ से जो 51 वालों ने जगह बेच दी है, और वो कह रहा है कि यहाँ से गंदगी हटाओ, तो 53 घेर रखी है उसी में। तो चक संख्या जो गड्ढा की है, उसकी गड्ढे की संख्या क्या है? 553 गड्ढे की गड्ढा जो दर्ज है। हाँ जी। उस जमीन पर कब्जा कर लिया गया है। हाँ जी। किस व्यक्ति द्वारा कब्जा किया गया है? वैसे जबर गांव के लोगों द्वारा कब्जा किया है। तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस लगाया गया है, जिसमें नगर कितनी शिकायतें आई हैं और कितने का समाधान हुआ है? आज तहसील दिवस में टोटल 61 शिकायतें आई हैं, जिसमें से 8 का निस्तारण हो चुका है। अधिकतर शिकायतें जो ऑब्जर्व किया गया उसमें राजस्व विभाग और विद्युत विभाग, राशन कार्ड ऐसी समस्याएं हैं। इसको त्वरित निस्तारण करने के लिए सभी विभागों को बोल दिया गया। एक नगलाबरी की शिकायत आई है, मरघट की जमीन पर कब्जा किया गया है, जबकि पहले 1 साल पहले उस जमीन को विभाग द्वारा कब्जा मुक्त कराया गया था, फिर दोबारा उस पर कब्जा हुआ है। उसमें भी टीम बना दिया, राजस्व टीम और पुलिस टीम बना दिया, दोबारा उसको दिखवाया जाएगा। भूली नगरिया से एक शिकायत आई, इसमें जो गड्ढों की जमीन होती है उस पर किसी व्यक्ति ने बाउंड्री करके उस पर कब्जा कर लिया गया है। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। गाजियाबाद में थाना कौशाम्बी क्षेत्र के वैशाली सेक्टर 5 की पुलिया से एक महिला
हिंडन नदी में कूद गई, जहां ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने महिला को बचाने के लिए नदी में छलांग लगा दी और महिला को बचा लिया, लेकिन ट्रैफिक पुलिसकर्मी खुद बाहर नहीं निकल सका। आनन फानन में मामले की सूचना स्थानीय पुलिस और दमकल विभाग को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम बचाव कार्य में जुटी है, जहां महिला को बचाने नहर में कूदे सिपाही को बाहर निकालने में करीब 1 घंटे से ज़्यादा समय लगा और उसे अस्पताल ले जाया गया। गाजियाबाद से सीनियर संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। इगलास तहसील मुख्यालय के सभागार में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में 36 फरियादियों ने अपनी शिकायतें प्रस्तुत की। उप जिलाधिकारी संजय मिश्रा की अध्यक्षता में आयोजित इस समाधान दिवस में 29 शिकायतें राजस्व विभाग से संबंधित, 4 विकास विभाग, 2 पुलिस विभाग और 1 विद्युत विभाग से संबंधित आईं। 2 शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया, जबकि बाकी शिकायतों को संबंधित विभागों के अधिकारियों को सौंप दिया गया। उप जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि इन शिकायतों का निस्तारण 1 सप्ताह के अंदर किया जाए। इस अवसर पर पुलिस उपाधीक्षक महेश कुमार, तहसीलदार रतन कुमार, नायब तहसीलदार तान्या शर्मा, वीडियो गोंडा जितेंद्र कुमार, राजस्व निरीक्षक अधेश कुमार आदि अधिकारी मौजूद थे। इगलास से सीनियर संवाददाता इंद्रजीत की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के पश्चिम शरीरा इलाके के सिंघरा गांव से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। गांव में अंत्येष्टि स्थल निर्माण के लिए की जा रही खुदाई के दौरान ब्रिटिश जमाने के सिक्कों से भरी एक पुरानी कसहड़ी मिली। इस खजाने की खबर से गांव में अफरा तफरी मच गई और सैकड़ों ग्रामीण मौके पर इकट्ठा हो गए। इस दौरान एक वीडियो भी वायरल हुआ, जिसमें लोग टॉर्च की रोशनी में सिक्के ढूंढते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि ग्राम प्रधानपति प्रद्युमन नारायण सोनी ने कसहड़ी को मौके से घर ले जाने की बात कही। हालांकि ग्राम प्रधान ने इस आरोप से इनकार किया है और अब तक गांव के लोगों ने 15 सिक्के बरामद किए हैं, जिन्हें स्थानीय थाने में सुरक्षित रखवाया गया है। ये सिक्के पीली और सफ़ेद धातु के बने हुए हैं और 1857 से लेकर 1906 के बीच के पुराने रुपए के आकार के बताए जा रहे हैं। और यहाँ पे क्या खजाना मिलने की जो बात आई है, क्या सच्चाई है? ये गाँव सिंगरा साहब, यहाँ ने खनाई जाती थी, वहाँ एक एक करके 10-15 सिक्के मिले हैं। कहा जा रहा है कि रात में लोग ग्रामीण यहाँ पे टार्च लेके जुटे थे, खुदाई कर रहे थे। अब साहब बाबू तो हम फिर बाद में नहीं देखा, चले गए। तो क्या कुछ आभूषण, कुछ मटकी वगैरह कुछ पुरानी मिली हुई है? इस नहीं तरह मिला साहब, सिक्के मिले हुए हैं। सिक्के मिले हैं। अपना नाम बता दें। मेरा नाम संतोष कुमार। खाना निकलने का मामला सामने आ रहा है। मैं ये अंत्येष्टि स्थल का जो है सौदाह का नेह खुलवा रहा था JCB द्वारा, तो मेरे सामने ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके बाद मुझे लड़की को छोड़ने जाना था चायल, मैं जब चल दिया तो इसके बाद जो है पता चला बाद में कि यहाँ कुछ सिक्के मिले हैं। फिर उनके सबको बुला करके और पुलिस के हवाले करवा दिया। कितने सिक्के मिले? 15 से 20 सिक्के, 15 कल और 5 आज। तो क्या लग रहा है कितने पुराने सिक्के हैं? अब ये विक्टोरिया के ज़माने के हैं, 1857 के बाद के हैं, 78, 1903 ऐसे सब सिक्के। तो सिक्कों के अलावा भी कुछ आभूषण वगैरह मिले? नहीं, कुछ नहीं और कुछ नहीं। पुलिस को सूचना दे दी गई है? हाँ, पुलिस को सूचना दी गई। परिचय बता दें। अपना नाम? मेरा नाम प्रद्युमन नारायण सोनी, प्रधानपति जो है। कौशाम्बी से सीनियर संवाददाता इम्तियाज अहमद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।